हेलो बच्चों, एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग देख रहे थे उसका ये लास्ट वीडियो है, लास्ट टॉपिक है। उसको हम लोग आज इसकी वीडियो में कवर करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है ये हम लोगों ने देख चुका है, ठीक है। अब इसके हम लोग लाइन बाय लाइन कवर करते हैं। देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज सीन अबव गिवन बाई इक्वेशन 1.27, है ना। यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 1.27, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1.27 बहुत पीछे है, यहाँ पर है ना। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1.27 दिया हुआ है, ठीक। अब वापस टॉपिक पे आते हैं। In practice, except for the some special cases, the summation integration involved in this equation cannot be carried out to give electric field at every point in the space. ठीक है, हर पॉइंट पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आपने को निकालना होता है यहाँ पर। फॉर सम सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस, however it is possible to obtain electric field in a simple way using Gauss law। मतलब कुछ सिमेट्रिक, मतलब यहाँ पर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा चार्ज का जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं गॉस लॉ को यूज़ करके। उसका पहला एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है। ये लॉन्ग का मतलब होता है इनफाइनाइट, है ना। ये लॉन्ग का मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इनफाइनाइट लेंथ का हो गया। लेंथ मतलब इनफाइनाइट होगा, ठीक है। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज है मतलब इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा। लैम्डा क्या होता है आपको मैंने बता रखा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, ओके। तो वही लिखा गया कि कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। द वायर इज ऑब्वियसली एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सपोज वी टेक द रेडियल वेक्टर फ्रॉम ओ टू पी एंड रोटेट इट अराउंड द वायर। ओ से पी एक रेडियल वेक्टर लीजिए और इस वायर के चारों तरफ घुमाइए, ठीक है। यहाँ वैसे बोला गया, मतलब सिंपल सा चीज़ ये होता है कि आपको एक लॉन्ग वायर है और अगर आपको यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप एक यहाँ पर गॉसियन सरफेस बना देंगे, ठीक है। गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब वो गॉसियन सरफेस में जितना भी चार्ज इनक्लोज होगा उसको आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या होगा, एक वायर में तो गॉसियन सरफेस सिर्फ एक सर्कल बनाने से होगा नहीं, तो आपको सिलिंड्रिकल शेप में बनाना पड़ता है। पूरा पूरा आपको एक सिलिंड्रिकल यहाँ पर शेप लेना होता है। देखिए यहाँ बनाया गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। ये पूरा गॉसियन सरफेस हो गया, ओके। तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गया। तो अब इसमें क्या होगा कि फील्ड तो हर तरफ है ना। फील्ड हर तरफ है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड इज एवरीवेयर। कि फील्ड हर तरफ होगा। रेडियल फ्लक्स थ्रू द टू एंड्स ऑफ द सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज जीरो। मतलब यहाँ पर अगर इन दोनों एंड से देखेंगे ना गॉसियन सरफेस के, मतलब सिलेंडर के, तो इससे आपको फील्ड जीरो मिलेगा। इससे आपको फील्ड जीरो मिलता है। एट द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ सरफेस ई इज नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉन्स्टेंट सिंस इट डिपेंड्स ओनली ऑन आर। द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व्ड पार्ट इज 2πrl। देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ना इस पे, वो हमेशा आपको कॉन्स्टेंट मिलेगा मैग्नीट्यूड में, क्योंकि डिस्टेंस भी फिक्स है। तो आप अगर इसका एरिया निकालेंगे तो आपको इसका सरफेस एरिया कर्व पार्ट का कितना मिलेगा, 2πrl। मतलब ये पूरा लेंथ इनटू दिस सर्कमफ्रेंस, तो पूरा एरिया मालूम हो गया। एल यहाँ पर लेंथ ऑफ सिलेंडर हो गया। अब यहाँ पे देखो पूरा वायर तो कितना है, इनफाइनाइट है, तो कंप्लीट वायर तो इनक्लोज हो नहीं सकता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल शेप में मानना पड़ता है। और चार्ज यहाँ पर जो होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो तो कॉन्स्टेंट है ना। ये तो कांस्टेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप छोटा सा इनक्लोज कर रहे हैं कि बहुत बड़ा इनक्लोज कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से, ओके। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करें हम लोग, तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड पार्ट, कर्व्ड सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द सरफेस। अगर गॉसियन सरफेस के थ्रू आपको फ्लक्स निकालना है तो आपको सिर्फ कर्व्ड पार्ट का ही देखना पड़ेगा। इधर से आपको फ्लक्स जीरो मिलता है, ठीक है, क्योंकि फील्ड भी जीरो होता है। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए, तो गॉस के अकॉर्डिंग, गॉस तो यही बोलता है कि ई
इंटू ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब इस एल लेंथ में कितना चार्ज इनक्लोज होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एल, जो चार्ज बाई लेंथ तो होता है ना, तो क्यू इनक्लोज आप क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू एल, और फ्लक्स होता है ई इंटू एरिया इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज गॉस के अकॉर्डिंग इतना होता है। तो आप एरिया क्या लिख देंगे, 2 पाई आर एल, और यहाँ पे लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए एल से एल कैंसिल, तो यहाँ पर सिलेंडर का लेंथ पूरा कैंसिल हो जा रहा है। तो आपने को सिलेंडर के लेंथ से यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ सिर्फ किस चीज़ से मतलब है कि कितने डिस्टेंस पे आप फील्ड निकालना चाहते हैं रॉड से, ये जो वायर है ना, इससे कितने डिस्टेंस पे आप फील्ड निकालना चाहते हैं, उस बात से मतलब है। तो ये फील्ड आ जाएगा। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी ये होगा कि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बन जाएगा। तो 2k लैम्डा बाई आर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। ठीक है, इनफाइनाइट वायर। अब यहाँ पे जो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये एन कैप आएगा। एन कैप सिर्फ क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इसका डायरेक्शन है कितना, देखिए मतलब किधर की तरफ है। तो एन कैप इज द रेडियल यूनिट वेक्टर इन द प्लेन नॉर्मल टू द वायर पासिंग थ्रू द पॉइंट। ओके, मतलब अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव चार्ज या अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो तो बाहर की तरफ होगा। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फिर यही फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगा, बट ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये बाहर की तरफ होगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे एन कैप जो होगा रेडियस के अलॉन्ग होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा यहाँ पर एट प्रेजेंट बिकॉज लैम्डा पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसी चीज़ को पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, कि अगर एरिया नेगेटिव तो फिर नेगेटिव होगा, तो उसी चीज़ को पूरा एक्सप्लेन किया गया डायरेक्शन के बारे में। तो आप बस इतना से याद रखें कि अगर लैम्डा पॉजिटिव तो आउटवर्ड डायरेक्शन, लैम्डा नेगेटिव तो इनवर्ड डायरेक्शन होगा फील्ड का। ओके, और एन कैप डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। We take x axis normal to the given plane. By symmetry, electric field will not depend on y and z coordinates, and its direction at every point must be parallel to the x axis. मतलब एक प्लेन सीट है अपने पास इस टाइप से, देखिए इस टाइप का एक प्लेन सीट है, और इस प्लेन सीट की वजह से ना अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो बोला गया यहाँ पर कि आपको सिग्मा दिया हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वी टेक एक्स एक्सिस नॉर्मल टू द गिवन प्लेन, मतलब इधर में एक्स एक्सिस, इधर में जेड एक्सिस, इधर में वाई एक्सिस, तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट डिपेंड ऑन वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो वाई और जेड पे डिपेंड नहीं करेगा, इवन उसका डायरेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग इस प्लेन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम इधर नहीं फाइंड कर सकते हैं, ना इधर फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए सामने आप एक पेज ले लीजिए, या आप अपना राइट या लेफ्ट हैंड का पाम देख लीजिए, तो लेफ्ट हैंड के पाम पे अगर चार्ज पूरा स्प्रेड होगा उसके सरफेस पे, तो उसकी वजह से पाम से परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकाल सकते हैं आप, है ना, सामने जैसे इधर निकाल सकते हैं, इधर निकाल सकते हैं, इधर नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, समझ में आया, ना ही इधर निकाल सकते हैं आप। तो वही बोला कि जेड और वाई में आप हम नहीं निकाल सकते हैं, एक्स और वाई में जरूर, उसमें एक्स में जरूर हम निकाल सकते हैं। We can take Gaussian surface to be rectangular parallel piped of cross-sectional area A, ठीक है, as seen from the figure. Only two faces 1 and 2 will contribute to flux. मतलब दो जो फेस है ना रेक्टेंगुलर, जो Gaussian surface हम ले रहे हैं रेक्टेंगुलर, इस रेक्टेंगुलर Gaussian surface का जो दो फेस है इधर और इधर, उधर हम लोग फील्ड निकालेंगे। ओके, Therefore do not contribute to the total flux. अदर फेसेज यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, और रीज़न क्या है कि जब आप इधर फील्ड निकालेंगे ना तो इस फेस का एरिया भी इधर होगा, बट जब इधर देखेंगे तो फील्ड इधर हो जाएगा अपर फेस पे, बट अपर फेस का एरिया इधर होगा, तो फ्लक्स क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इसलिए सिर्फ ये दो फेस ही अपने को देगा, क्योंकि इस फेस का भी एरिया इधर होगा, तो एंगल कितना मिलेगा, जीरो, तो आपने को फ्लक्स मिलेगा यहाँ से।
बट अगर आप नीचे वाले फेस से देखें तो एरिया इधर हो जाएगा और फील्ड इधर हो जाएगा 90 डिग्री, तो नहीं मिलेगा फ्लक्स। तो इसलिए सिर्फ यही दो फेस अपने को फील्ड यहाँ पर देगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे देखिए, ई ए एक फेस का प्लस ई ए, क्योंकि दोनों साइड से, इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, चार्ज बाई एरिया। तो क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे आप, तो 2 ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम लोग को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीटली मालूम हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और एन कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, अगर सिग्मा पॉजिटिव होगा तो आउटवर्ड फील्ड होगा, अगर सिग्मा नेगेटिव होगा तो फील्ड इनवर्ड होगा, और एरिया तो बाहर रहता ही हमेशा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल का मतलब यहाँ पर हो गया एक तरह से हॉलो स्फेयर, एक तरह से ये हॉलो स्फेयर हो गया। ठीक है, बट यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो आप सोचिए कि आपके पास एक हॉलो स्फेयर होगा और यूनिफॉर्मली चार्ज होगा, तो चार्ज तो सारा इसके सरफेस पे होगा, क्योंकि हॉलो है तो अंदर में तो चार्ज होगा ही नहीं, हॉलो स्फेयर के अंदर में चार्ज नहीं होता है। तो जब अंदर में चार्ज नहीं होगा तो अंदर में इनक्लोज चार्ज जीरो होगा। तो अगर इनसाइड में इनक्लोज चार्ज जीरो होगा तो आप अगर गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे इनसाइड फील्ड निकालने के लिए, अगर आपको इनसाइड में किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो वो जीरो मिल जाएगा, क्योंकि इनक्लोज चार्ज क्या है, इनक्लोज चार्ज यहाँ पर ज़ीरो है, तो आपको ई इनसाइड क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सारा चार्ज जो है सरफेस पे है, ऑफ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। द सिचुएशन हैज़ ऑब्वियस स्फेरिकल सिमेट्री। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड पॉइंट मतलब किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो फील्ड आउटसाइड द सेल पहला पॉइंट है, फील्ड आउटसाइड द सेल, तो आउटसाइड द सेल निकालोगे, तो मान लो अगर किसी भी पॉइंट पे आप अगर निकालना चाहते हो आउटसाइड में, तो इसको आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। जब आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो फिर ये पूरा सारा का सारा चार्ज इनक्लोज हो जाएगा ना, जितना चार्ज सरफेस पे सब इनक्लोज हो जाएगा। ठीक है, और जब सब चार्ज इनक्लोज होगा तो आप जानते हैं कि हमें यहाँ पर फील्ड क्या मिलता है जस्ट आउटसाइड में, तो जस्ट आउटसाइड में जो फील्ड मिलता है वो किसी भी कंडक्टर में हो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मिलता है। ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मिलता है। ठीक, इनटू में अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ से चार्ज मालूम हो जाएगा। ठीक, तुम देखिए कि मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पूरा। आप सिंपली क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे क्यू इनक्लोज्ड जो कि टोटल चार्ज है। ठीक है, जो कि टोटल चार्ज है यहाँ पर। अब सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए मिलेगा, सिग्मा और एरिया कितना लिख देंगे आप 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसी सरफेस पे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर आप इसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं तो आपको फ्लक्स मालूम हो गया, तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, और जिस एरिया में चाहिए आउटसाइड, तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर का मतलब हो गया ये जो एरिया है ये गॉसियन सरफेस का है, क्योंकि ये जो इधर जो एरिया लेते हैं ना ई और ए में, ये एरिया गॉसियन सरफेस का होता है। तो यहाँ से आप 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कीजिए, तो सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी चार्ज यहाँ पे है कंप्लीटली उसको आप लिख दीजिए। ठीक है, तो आप रखिए यहाँ पर सिग्मा की जगह पे क्या रखेंगे, सिग्मा जगह रखेंगे आप लोग क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे इधर रखेंगे आप 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे आर स्क्वायर पहले से है एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर।
ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। मतलब एक तरह से क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया KQ/R²। तो ये आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को मालूम हो गया। ठीक है, अब रही बात डायरेक्शन की, तो देखिए अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो आउटसाइड में होगा, आउटवर्ड होगा। अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो इनवर्ड होगा। ठीक है, अब अगर सरफेस पे चाहिए आपको, तो आप स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर दो, तो आपको सरफेस का फील्ड मिल जाएगा। अब अगर इनसाइड में, तो इनसाइड में कुछ देर पहले आपको समझाया था मैंने कि यहाँ पर अगर चार्ज देखेंगे आप इनसाइड में, तो इनक्लोज चार्ज क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ है, सरफेस पे। तो इनसाइड में जब फील्ड जीरो, चार्ज जीरो मिलेगा, तो आपको फील्ड भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, तो फील्ड भी यहाँ पर आपको जीरो मिल जाएगा बच्चों। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1.12, एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसिडर्ड it to have a positively charged point nucleus of charge Z is surrounded by a uniform density of negative charge up to a radius r। मतलब हर तरफ बोला गया कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज, बट हर तरफ क्या है, रेडियस r तक नेगेटिवली चार्ज से सराउंडेड है। ठीक है, फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये जो डिस्टेंस r है ना, ये न्यूक्लियस के तो बाहर है, बट पूरे एटम के अंदर है। तो ये जो है वो पूरा गॉसियन सरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सारा नेगेटिव चार्ज इंक्लोज नहीं होगा, कुछ ही नेगेटिव चार्ज इंक्लोज होगा। तो नेगेटिव चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप क्या लिखेंगे, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज अपॉन वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर कैपिटल आर होगा क्योंकि पूरे वॉल्यूम में है ये। तो क्या मिलेगा, 3 × ZE अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब सिर्फ आप नेगेटिवली चार्ज कितना इंक्लोज है वो देखिए। तो कितने वॉल्यूम में इंक्लोज हुआ है, तो स्मॉल वॉल्यूम गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम देखिए, तो ये है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, इसी में इंक्लोज है। तो अगर आपको सिर्फ नेगेटिव चार्ज का इंक्लोज चाहिए ना, अगर सिर्फ आपको नेगेटिव चार्ज का इंक्लोज चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको सिर्फ चार्ज मिलेगा नेगेटिव वाले का। नेगेटिव में कितना इंक्लोज्ड है, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू -3 ZE/4 पाई आर क्यूब। 4 पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो आपको सिर्फ इंक्लोज्ड में अगर नेगेटिव की बात करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, -ZE अपॉन स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। तो ये मुझे मिलेगा यहाँ से। उसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस मॉडल ऑफ द एटम इज एज शोन इन द फिगर। द टोटल नेगेटिव चार्ज इन द यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस r मस्ट बी -ZE सिंस द एटम इज न्यूट्रल, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव भी है। दिस इमीडिएटली गिव्स अस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रो, जो मैंने यहाँ पर निकाल कर दिखाया आपको। ठीक है, तो आपने को नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ से मालूम हुआ था जो मैंने निकाला था, फिर उससे मैंने कितना चार्ज यहाँ पे इंक्लोज होगा नेगेटिव में, वो भी मैंने फाइंड कर दिया। अब उसी चीज़ को आगे यहाँ पे देखिए, फर्स्ट केस लिया कि जब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर होगा, जब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर मतलब इनसाइड में होगा, यहाँ पर इसकी बात हो रही है, इस वाले की। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय द स्फेरिकल सर्फेस इज E इंटू एरिया 4πr², क्योंकि एरिया जो हमेशा लेना होता है गॉसियन सरफेस का लेना होता है, तो अंदर में है तो 4πr²। ठीक है, अब टोटल चार्ज देखिए, बात करें इनक्लोज की बात करें, तो टोटल जो चार्ज इनक्लोज होगा ना, उसमें तो पूरा न्यूक्लियस का चार्ज इनक्लोज हो गया, और साथ में जो इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज का इनक्लोज हुआ वो इतना इनक्लोज हुआ, तो ये पूरा चार्ज इनक्लोज मालूम हो गया अपने को, है ना। तो ये पूरा चार्ज इनक्लोज मालूम हो गया। देखिए यहाँ पे इसको जो पूरा कन्वर्ट कर रहे हैं ना, ये मैंने आपको यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखाया। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर द चार्ज डेंसिटी रो ऑब्टेन्ड अर्लियर वी हैव ZE -ZE इंटू r³ अपॉन r³। देखिए आया ना। ठीक है, अब इसी चीज़ को क्या करना है अपने को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया 4π स्मॉल r² इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, उसके ऊपर क्या रख देंगे ZE प्लस नहीं माइनस ZE इंटू r³ बाई कैपिटल R³। ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट होता ही है,
ठीक है। अब इसमें क्या करें, आप इस वाले एरिया से डिवाइड कर दीजिए, तो इस एरिया से डिवाइड करते हम लोग को ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा इनसाइड के लिए। अब आउटसाइड में जाएंगे, ये समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। अब अगर आउटसाइड में जाएंगे तो आउटसाइड के किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं, अगर आप यहाँ जाते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो गॉसियन सरफेस तो ठीक है, समझ में आ गया, ये हो जाएगा, है ना, एक गॉसियन सरफेस हो जाएगा। लेकिन जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव भी है, तो नेट चार्ज क्या मिलेगा, जीरो। जब नेट चार्ज जीरो मिलेगा आपको, तो यहाँ पर आपको फील्ड भी क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि ई इंटू एरिया तो ठीक है, बट नेट चार्ज जीरो, मतलब इनक्लोज चार्ज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी पूरे चैप्टर का समरी यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको ज़रूर मतलब रीड करें, जो मैंने बताया है वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपको रिकॉर्ड करके दूंगा, ठीक, एंड इसके इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं पूरा सॉल्व करूंगा, तो आपको इसको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी पूरा कंप्लीट उसका लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। ओके गाइज, स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।